थर्ड नंबर क्वेश्चन आंसर है 19,150। ये क्वेश्चन असी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के पहले इंफॉर्मेशन मैं सारी पढ़दा। ए फायर अकर्ड इन द प्रीमिसेस ऑफ द मर्चेंट ऑन 18 सितंबर 2016। ਤੁਹਾਡੇ ईयर चेंज हो सकता क्योंकि बुक्स का यानी कि क्या ओल्ड या न्यू का डिफरेंस होएगा। बिजनेस के उत्ते यानी कि क्या फायर अकर हुई है 18 सितंबर 2016 एंड ए कंसीडरेबल पार्ट ऑफ द स्टॉक वर डिस्ट्रॉयड। तो स्टॉक का कुछ हिस्सा यानी कि क्या डिस्ट्रॉय हो गया। द वैल्यू ऑफ स्टॉक सेव्ड 8200। उन्होंने 8200 का स्टॉक यानी कि सेव कर लिया। ये की है सालवेज होगी जी असी अखीर के माइनस करनी होंगी है स्टॉक के। The books disclosed that on 1st April 2016 the stock was valued at rupees 66,850। पिछले साल यानी कि क्या इस साल के स्टार्टिंग के ओपनिंग स्टॉक कितना दिता होया 66,850। द परचेजिज टू डेट ऑफ फायर वो कितनी दी हुई है 1,85,000। परचेज दी हुई है 1 अप्रैल तो लैके फायर लगन तक की डेट की। सेल दी हुई है 2,82,500। ये भी 1 अप्रैल तो लैके फायर लगन तक की डेट दी। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 500 वर टेकन फॉर द परसनल यूज़। 500 रुपये दी गुड्स उन्होंने आप यूज़ वास्ते कर ली परसनल, जिन्होंं आप की नाम देने ड्राइंग्स। परचेज की कर देंगे माइनस कर देंगे। एंड गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज़ 2500 वर रिटर्न टू द मर्चेंट। ये साढ़े को की होगी सेल रिटर्न होगी। ठीक है जी, ये सेल की हो जाएगी माइनस हो जाएगी। अगला it is found that during the past 5 years the average gross profit on the cost was 25%। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ GP ਰੇਸ਼ੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। तो ये सानू GP रेशो ऑलरेडी उन्हें सानू की है कैलकुलेट करके दी हुई है। जे इस तरीके का GP 99% क्वेश्चन के GP रेशो गिवन आती है। जे ना आए तो फिर सानू यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाली इंफॉर्मेशन नाल दसी होएगी। उस फिर 2 अकाउंट बनने ट्रेडिंग तो मैमोरेंडम ट्रेडिंग। हूँ ये GP रेशो दी हुई है 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर के आ जाता सिंपल यही। ठीक है जी, मीनस क्या मैमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना। हूँ ये की है साढ़े को 2 ओपनिंग स्टॉक 2 परचेजिज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ 500 ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਹੁਣ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 66,850। परचेजिज कितनी दी हुई है 1,85,000। वो 500 माइनस कर देंगे ड्राइंग्स वाला तो बाकी कितना बचे 1,84,500। उस सेल कितनी दी हुई है 2,82,500। वो सेल रिटर्न दी हुई है 2,500। वो भी असी माइनस कर देंगे तो सेल कितनी बच गई 2,80,000। हूँ अगला पॉइंट आता है एक सानू सालवेज दी हुई है। सालवेज कितनी दी हुई है 2,500। उस असी जो स्टॉक आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਹੁਣ GP ਰੇਸ਼ੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈ। GP ਰੇਸ਼ੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 25%। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ GP ਰੇਸ਼ੋ ਔਨ ਸੇਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ GP ਰੇਸ਼ੋ ਔਨ कॉस्ट। जो सेल तो सीधी दी हुई है ये 2,82,000 उत्ते GP रेशो सीधे अपलाई हुए नहीं सी क्योंकि गिवन की है सेल तो GP रेशो भी दी हुई है सेल ते। ठीक है, बट कई बार इस तरीके से आता है GP रेशो ऑन कॉस्ट गिवन होएगी जिमें सानू इस क्वेश्चन च दी हुई है। इस क्वेश्चन च उन्हें क्या पिछले 5 सालों की एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट कितना है 25%। हाँ जी, कितना है साढ़े को 25% है। हूँ की है GP रेशो ऑन कॉस्ट दी हुई है। ठीक है, तो साढ़े को गिवन की है सेल। हूँ ये सीधा अपलाई नहीं हो सकती। ये वास्ते एक फॉर्मूला यूज होंगे वो फॉर्मूला की है सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस GP ऑन
कॉस्ट, ठीक है जी। और सेल मीन्स क्या, सेल इज इक्वल टू की है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और सेल। प्रॉफिट ਜਾਂ ਤਾਂ कॉस्ट ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2,80,000, 2,80,000। कॉस्ट कितनी है नहीं पता, एक्स कर लीजिए। प्रॉफिट 25% ऑन कितने देता है कॉस्ट दे, एक्स मल्टीप्लाई बाय 25/100 सॉल्व किया 1/4। हूँ इनू तुम सॉल्व करोगे एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2,80,000 4 नाल मल्टीप्लाई 5 ना डिवाइड 2,80,000 डिवाइडेड बाय 5 करांगे तो साढ़े को अमाउंट आ जाएगी 56,000, ठीक है जी। ये एक्स की मनिया सी असी एक 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 2,24,000, 2,24,000। एक ही एज्यूम असी एक ही आ गए साढ़े को एक्स की एज्यूम किया है असी कॉस्ट साढ़े को कितनी आ गई 2,24,000 तो सेल कितनी गिवन है 2,80,000। बाकी जो डिफरेंस है वो साढ़े को बचा जीपी, ठीक है जी। रिपीट कर देना, सेल गिवन है, कॉस्ट पता नहीं वो एक्स एज्यूम कर ली, प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, कॉस्ट की मनी है सी एक्स मल्टीप्लाई बाय 25/100 1/4, ठीक है जी। सॉल्व किया एक्स इज इक्वल टू 2,80,000 डिवाइडेड बाय 5 किया 2,24,000। एक्स की असी मनिया सी कॉस्ट साढ़े को 2,24,000 आ गई, सेल कितनी है 2,80,000। जो डिफरेंस है वो साढ़े को आ गया जीपी, ठीक है। हुण वो साढ़े को जीपी 56,000 असीं इत्थे फिट कर देंगे। कई स्टूडेंट्स ने स्कूल लैवल के उत्ते यही फॉर्मूला जो 25% ऑन कॉस्ट 25% ऑन सेल है वो हिट एंड ट्रायल लगा लेंगे हैं। जे तुसीं वो फॉर्मूला यूज़ करना है तो वो फॉर्मूला यूज़ कर लो, नहीं तो बेस्ट फॉर्मूला यही है जिहदे यानी कि क्वेश्चन की गलती के चांसिस यानी कि क्या घट जाते हैं जे फॉर्मूला यूज़ करिए तो। हुण जी साढ़े को ओपनिंग स्टॉक पता, परचेज पता, जीपी पता, सेल पता, क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर साढ़े को हो जाएगा कैलकुलेट हो जाएगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 66,850 1,84,000 56,000 माइनस 2,80,000 ये साढ़े को आ गया 27,350, ठीक है जी। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ यानी कि क्या साल ਵਿੱਚ कितनी है 2,500 वो कितना आ गया साढ़े को 24,850, ठीक है जी। हुण अगला स्टैप की है साढ़े को अमाउंट ऑफ अच्छा साल वे साढ़े को है 8,200 की 27,350 माइनस 8,200 19,150 जो साढ़े को क्लेम है, ठीक। हाँ जी हुण की है साढ़े को 2 लाख जोड़ा आ साढ़े को सिस्टम है इस सिस्टम में यानी कि स्टूडेंट्स कई बार नहीं सॉल्व कर पाते, मैंने पूरा फुल फ्लैज यानी कि सॉल्व कर देना। वो किस तरीके नाल है, सेल दी है 2,80,000 इज इक्वल टू कॉस्ट एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 25/100 सॉल्व करके 1/4 आ गया। 2,80,000 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स बाय 4 2,80,000 इज इक्वल टू एलसीएम 4 आ गया क्योंकि ये अपॉन 1 है, इत्थे की आ गया 4x प्लस एक्स 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2,24,000। कॉस्ट साढ़े को 2,24,000, सेल कितनी है 2,80,000, डिफरेंस जो बचा वो जीपी है, ठीक। 7th क्वेश्चन के की है साढ़े को एक पॉइंट समझाना जिहदे बाकी सारा क्वेश्चन सिंपल है, बाकी उस पॉइंट विच यानी कि जी बच्चों की थोड़ी कन्फ्यूजन होंदी है। A fire occurred on the premises of a merchant on 31st August 2016. From the following particulars, calculate the amount of claim to be lodged with the insurance company for the loss of stock. Opening stock given है, परचेज गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो परचेज गिवन है। ये परचेज गिवन है जिस साल फायर लगी है, सेल गिवन है पिछले साल की तो सेल गिवन है जिस साल फायर अकर हुई है। लास्ट जो लाइन है, स्टॉक ऑन 1 April 2015 was valued at 10% below cost and stock on 31st March 2016 was valued at 10% above cost। उन्हें क्या पिछले साल का जो ओपनिंग स्टॉक है
वो 10% घट है, तो जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो 10% ज़्यादा है, ओपनिंग स्टॉक 10% घट है। हुण इस तरीके के क्वेश्चनस नूं किद्दां सॉल्व करना, पहला की है साडे कोले ओपनिंग स्टॉक कितना है 3,60,000 10% घट है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90। स्टूडेंट इत्थे गलती करते हैं क्योंकि साडे कोल हमेशा 100% चीज़ होंदी है, 10% घट है, इट मीनस वो वैल्यू सानूं कितने परसेंट ते दित्ती हुई है 90 दे। हमेशा असीं 100% वैल्यू बनानी है, जिन्ने ते लैके आना है उन्ने नाल मल्टीप्लाई, जिन्ने ते गिवन है उहदे नाल डिवाइड। एक रूल याद रखियो हमेशा, जिहदे ते लैके आनी है इंफॉर्मेशन उहदे नाल मल्टीप्लाई, जिहदे ते गिवन है उहदे नाल डिवाइड। ये हुण सानूं कितने परसेंट दिता होया है 90% ते, उहदे नाल डिवाइड। आपां नूं किन्ने ते लैके आना है 100 ते, उहदे नाल मल्टीप्लाई। ठीक है जी, ये साडे कोल वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ जाएगी 4 लाख। इट मीनस ओपनिंग स्टॉक 3,60,000 नहीं, कितना है 4 लाख। बच्चे पेपर 'च गलती की करते हैं 3,60,000 जी 10% प्लस कर देंगे हैं, 3,96,000 बना लेंगे हैं, जबकि वो गलत है। ठीक है जी, उस तो बाद एक उन्हें सानू किया पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000 है, 4,40,000 इनू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 110। इदा क्यों किया, क्योंकि मैं क्या सी हमेशा सी वैल्यू 100% लेनी है, ये 10% ज़्यादा लीती हुई है अबव। ठीक है जी, इट मीनस किन्ने ते है 110 ते, असीं इन्हूं किन्ने ते लैके आना है 100 ते, जिहदे ते लैके आना है उहदे नाल मल्टीप्लाई, जिहदे ते गिवन है उहदे नाल डिवाइड। 110% ते है, 110 नाल डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, इट मीनस ये भी वैल्यू साडे कोल कितनी आ जाएगी 4 लाख। हुण क्लोजिंग स्टॉक साडे कोले 4,40,000 नहीं, कितना है 4 लाख है। ये भी बच्चे पेपर 'च गलती करते हैं, 4,40,000 चो 10% माइनस कर देंगे, इट मीनस 4 लाख जिन्नी वैल्यू भी आती है वो यानी कि क्या कंसिडर कर लेंगे हैं, बट वो भी गल की गलत है। इट मीनस असी वो वैल्यू 10% ज़्यादा दी हुई है, असी वो वैल्यू बनानी है, इट मीनस 3,96,000 नियर अबाउट बनेगी वैल्यू जो भी। ठीक है हाँ जी, एक 6th नंबर क्वेश्चन के पॉइंट है जो वो साढ़े को स्टॉक ऑफ ऑन 20 जून 2016 द गोडाउन एंड द बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ मर्चेंट वर इफेक्टेड बाय द फायर and from accounting records salvaged the following information is made available to you. Stock of goods at cost on 1st April 2015 पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक दिता है, stock of goods at 10% below than the cost and on 31st March 2016 पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक दिता है 1,08,000 ते उन्हें 10% बिलो क्या है, इच भी वही पॉइंट आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90। ठीक है जी, 10% बिलो है। ओके, परचेज ऑफ द गुड्स फॉर द ईयर पिछले साल की परचेज दी हुई है 4,20,000 ट्रेडिंग अकाउंट च आ जाएगी। सेल फॉर द सेम पीरीयड मीनिंग है मीनस कि जिहदी पहला गल चल रही है 6 लाख, ये भी यानी कि है साढ़े को पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट की सेल दी हुई है। परचेज लैस रिटर्न फ्रॉम 1st April 2016 टू 20 जून 1 अप्रैल तो लैके फायर लगन तक की टाइम पीरियड की सेल दी हुई है 1,40,000 परचेज दी हुई है। ठीक है जी, सेल दी हुई है वही सेम टाइम पीरियड की, यानी कि मैमोरेंडम दी दोनों इंफॉर्मेशन ने। हुण अगे जिहदे करके मैं पॉइंट तुहानूं दस्सण जा रही सेल्स अप टू 20 जून 2016 20 जून मीनस की है किहदी गल हुंदी पई है जिस साल मैमोरेंडम दी है। ठीक है जी, उन्हें किया इंक्लूडेड रुपीज़ सेल अप टू 20 जून 2016 इंक्लूडेड रुपीज़ 40,000 फॉर विच गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच्ड। उन्हें किया भी उहदे विच 40,000 रुपये की सेल इदा दी इंक्लूड है जिहड़ी असीं डिस्पैच नहीं की, पर साढ़े को स्टॉक मैं यानी कि बुक्स विच एंट्री पाती भी असीं सेल करती है, बट हाले समान नहीं भेजिया, समान साढ़े कोले एक्चुअल दे विच साडे गोडाउन दे विच या बिजनेस प्लेस उत्ते ही पिया है। ठीक है जी, जिस दिन फायर लगी होएगी तो इट मीनस वो भी यानी कि स्टॉक साडे कोल ही पिया। हुण असीं की करना वा वो 40,000 रुपये का जिहड़ा समान असीं यानी कि डिस्पैच नहीं किया बट सेल शो की हुई है, असीं वो की कर देना सेल दे विचों की कर देना माइनस कर देना। ठीक है जी, ओके। उस तो बाद परचेज अप टू 20 मई 2016 did not include 20,000 for which purchase invoice had not been received from the supplier। उन्हें क्या परचेज अप टू 20 मई 2016 did not include 20,000 परचेज विच 20,000 रुपया नहीं इंक्लूड किया
ਫॉर ਵਿਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਇਨਵਾਇਸ ਹੈਡ ਨਾਟ ਬੀਨ ਰਿਸੀਵਡ ਫਰਮ ਦ ਸਪਲਾਇਰ। ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਟ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਕੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਡ ਸਾਲਵੇਜ 12,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਮ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਵੇਜ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣੀ।